नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई 4, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे एनटीपीसी या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में जो है भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने जो है किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में जो है भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो जो है किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है दरबारी कवि था। नादिर शाह ने किसको शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह जो है मोहम्मद शाह के समय में जो है भारत पर आक्रमण किया था। प्रांतीय स्वायत्ता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? प्रांतीय स्वायत्ता जो है किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो प्रांतीय स्वायत्ता जो है आपको 1935 के एक्ट के तहत स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित से कौन था? वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन था। वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था बहुत अच्छा प्रश्न है, लागू किया था? तो मूल्य नियंत्रण व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जिसमें मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था उसमें भारत का वायसराय कौन था? इसमें लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी था। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था? किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था? तो भारत का विभाजन जो है आपको माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? शिव का प्रारंभिक स्वरूप धार्मिक साहित्य में क्या है? धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप जो है पशुपति का है। रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किस राजघराने से? रानी दुर्गावती का संबंध जो है किस राजघराने से है? दुर्गावती का संबंध जो है छिंदवाड़ा राजघराने से है। दुर्गावती का संबंध किस राजघराने से है? तो इसका संबंध जो है आपको छिंदवाड़ा राजघराने से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह किस समय हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह आपको हुआ था 1928 ईस्वी में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो प्रथम यूरोपीय था आपको जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है प्रथम यूरोपीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था इसमें बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? वुड डिस्पैच संबंधित है आपको शिक्षा के क्षेत्र से। कई एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? नागार्जुन जो है किस शासक का समकालीन था? नागार्जुन कनिष्क का समकालीन था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? महाभियोग जो है किस गवर्नर जनरल पर चलाया गया था? ये वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? किसने जो है सिख को एक सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया? उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करने का श्रेय जाता है दारा शिकोह को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया था? चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ है किसने बनाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ को बनाया था। जितना भी इसमें प्रश्न पूछा गया, जितना भी प्रश्न इसमें दिया है, सारे प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी और किनके बीच में हुआ था? पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि हुआ था आपको राजा जय सिंह और
शिवाजी के बीच में 1665 ईस्वी में। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? केसरे हिंद की उपाधि से किस दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया का सम्मान किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। किसके शासनकाल में था? तो लॉर्ड लिटन के समय में महारानी विक्टोरिया को जो है केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? पेशवा के साथ जो है कौन सा सहायक संधि किया था? तो पेशवाओं के साथ जो है बेसिन की संधि किया था। पेशवाओं के साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने बेसिन की संधि किया था। दरवीर वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? दरवीर वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? ये बीपीएससी क्वेश्चन में भी पैटर्न अलग तरीका से पूछा है। अलवार नयनार के बारे में पूछा गया। तो इसके अलवार कहा जाता है, वैष्णव संत को अलवार और शैव संत को नयनार कहा जाता था। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करती थी? अष्टप्रधान किसके समय में था? तो अष्टप्रधान आपको शिवाजी के समय था। अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, ये सब है नवरत्न, ये सब प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है पहले क्या था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा था, पहले संस्कृत विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, पहले क्या था? ये संस्कृत विद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है। यह किसका कथन था? ये कथन था आपको अरविंद घोष का। अरविंद घोष का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ते से प्रकाशित उदंडमार्तन अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था आपको उदंडमार्तन का प्रकाशन पंडित जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। पंडित जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे सुंदर बहादुर नेता बताया था? किसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सर ह्यू रोज ने इसने बताया था। पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? पेरियार नाम से जो है कौन प्रसिद्ध है? तो पेरियार नाम से प्रसिद्ध है आपको राइट ऑप्शन होगा पेरियार नाम ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? इस बंगाली मासिक पत्रिका का नाम है बंग दर्शन। बंग दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो ये कहा था आपको ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन सिरोल ने। कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन में अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? तो रामकृष्ण मिशन का स्वामी कौन बन गया? ये जतिन दास चट्टोपाध्याय जो है अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। तमिल पत्रिका कुंडी अरासू, तमिल पत्रिका का नाम है कुंडी अरासू का संस्थापक कौन था? तो कुंडी अरासू का संस्थापक था ईवी रामास्वामी। कुंडी अरासू का संस्थापक कौन था? तो कुंडी अरासू का संस्थापक था इंजीनियर रामास्वामी, ईवी रामास्वामी। ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयासों के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? मानव बलि जो बंद किया गया था, किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो ये विद्रोही जनजाति था आपको खोंड जनजाति द्वारा जो है मानव बलि पर जब रोक लगाया गया तो विरोध किया गया। ओराव विद्रोह के नेता कौन था? ओराव विद्रोह का नेता कौन था? तो ओराव विद्रोह के नेता था जतरा भगत। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन की कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? किस समय में जो है भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था 1924 से लेकर के 34 के बीच में। उपनिषद जिन्हें वेदांतों के नाम से जाना जाता है की संख्या, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कलहन की राजतरंगिणी का वर्णन है। कलहन की राजतरंगिणी का वर्णन किस में है? तो कलहन की राजतरंगिणी का वर्णन है आपको कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में। संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 10 से 17 है। सूक्तों की संख्या कितना है ऋग्वेद में? तो सूक्तों की संख्या इसमें 10 से 17 है। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया था? ये ग्रहण किया गया था आपको 1924 ईस्वी में। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।